ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ नमस्कार किदा की हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूरो ट्रैकिंग विद इंडियन वाइब। सो एक बार फिर से आपका भाई हाज़िर है एक और अच्छा सा टॉपिक लेके, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। सो सबसे पहले तो मेरा ट्रिप चल रहा था जर्मनी टू इटली। सो राइट नाउ आई एम इन अस्टरिया। आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत माहौल, बाहर वाली साइड चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़। और काफ़ी डेंजरस माहौल भी है। मैं काफ़ी ऊंचाई पे हूँ इस वक्त। ट्रक स्लिप होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा बना रहता है। चलो आपके लिए स्पेशल वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब अभी कर दें, और प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दें आप कहाँ से देख सुन रहे हैं। तो आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो भाइयों मैं ट्राई टू एक्सप्लेन, मैं कोशिश करूँगा कि आपको ट्राई टू एक्सप्लेन के ये क्या होता है मोटा मोटा सिस्टम, क्योंकि जब आप पहली बार सुनोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ट्राई टू कीप इट इजी एंड देखता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। भाई साहब सबसे पहले तो यार यूरोप ट्रैकिंग प्रॉपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है। इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है कि कोई आपका इतना यार ज़्यादातर एक्सीडेंट आप देख सकते हो कि आदमी थके होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, आदमी थक जाता है, कोई परवाह नहीं है, अपनी मर्ज़ी से ड्राइविंग करते रहते हैं दिन रात, और प्रॉपर नशा भी यूज़ होता है इंडिया में। बट ऐसा कुछ भी नहीं है यूरोप में भाई साहब। सबसे पहले तो भाई साहब टैकोग्राफी नाम की एक डिवाइस लगा होता है ट्रक में। जो 3.5 टन से ज़्यादा वेट के ट्रक हैं उनमें एक डिवाइस लगा होता है भाई, उसको बोलते हैं टैकोग्राफ। ज़्यादातर आदमी टैको बोलते हैं उसको। ये ट्रक में इंस्टॉल किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ट्रक जो कि मॉनिटर करता है और रिकॉर्ड करता है ट्रक का ड्राइवर ने कितने टाइम ड्राइविंग किया, उसका रेस्ट पीरियड्स, उसकी ब्रेक्स, व्हीकल की स्पीड कितनी थी, उसने कितना एक दिन में डिस्टेंस कवर किया, और किस किस देश में गए वो। जैसे आपको पहले बताया 3.5 टन के ट्रक होते हैं जो उसमें सभी में ज़रूरी है, खासकर इधर यूरोप की बसों में भी लगा होता है ये वाला सिस्टम। ये इंश्योर करता है कि ड्राइवर कंप्ली करे लीगल रेगुलेशन के साथ, सेफ्टी बनी रहे, और जो फटीग, जो आदमी आराम ना करने की वजह से, नींद की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने इसे लगाया था। इसकी भाई साहब सबसे पहले शुरुआत तो हो चुकी थी 1950 में। 1950 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। आप देख रहे हो ना, इतने पुराना सिस्टम है। सबसे पहले जो टैकोग्राफ था ना वो भाई इतना डिजिटल नहीं था, वो मैकेनिकल डिवाइस था जिसमें एक कागज़ की डिस्क हुआ करती थी जो सारा कुछ रिकॉर्ड रखती थी। उसके बाद भाई 2006 में डिजिटल टैकोग्राफ यूरोपियन यूनियन ने इम्प्लीमेंट किया, जो डाटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उसे सेव करता है। इससे सड़क सुरक्षा, ड्राइवर की सेफ्टी और सब कुछ बढ़ जाता है भाई साहब। चलो अभी बात करते हैं कि क्या क्या सिस्टम है। यूरोप में ट्रक ड्राइवर एक दिन में मैक्सिमम 9 घंटे तक ड्राइविंग कर सकता है, और हफ्ते में 2 बार ड्राइविंग टाइम 10 घंटे तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर हम वीकली बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक में हम लोग 56 आवर्स वर्क कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और 2 वीक्स को मिला के 90 घंटे से ज़्यादा हम लोग ड्राइव नहीं कर सकते। और क्या होता है कि भाई साहब जैसे हम रात को रेस्ट करते हैं ना, उसी का भी प्रॉपर सिस्टम बना रखा है इन लोगों ने। जैसे वीक में 3 दिन हमें मैक्सिमम 11 घंटे रात को ट्रक रोक के 11 घंटे का पाउज लेना पड़ेगा, और वीक में 3 दिन हमें 9 घंटे सोना पड़ेगा। और शिफ्ट का भी समय होता है। जैसे ड्राइविंग का तो बता दिया मैंने आपको कि ड्राइव आप मैक्सिमम 9 घंटे कर सकते हो, बट आपको शिफ्ट का भी हिसाब होता है। जैसे आपने ड्राइविंग की एक दिन में, उसके बाद लोड किया, अनलोड किया, ये सभी टाइम को मिला के एक शिफ्ट बनता है। वीक में 3 दिन आप काम कर सकते हो 13 घंटे की शिफ्ट में, जिसमें ड्राइविंग, लोडिंग, अनलोडिंग सब कुछ इंक्लूड होगा, और 3 दिन कर सकते हो 15 घंटे। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो जैसे ही हम लोग नए नए आए थे, हमें नहीं समझ लग रही थी, तो अब आपको क्या लग रही होगी। मैं कोशिश करता हूँ भाई साहब, अल्कोहल और ड्रग्स किसी भी तरह की आपको अलाउड नहीं है। स्पीड मैक्सिमम यूरोप में होती है 80 से 90 किलोमीटर। बाकी रेस आपके हाथ में है, आपके पैर के नीचे जितनी मर्जी दे दो, वो कौन सा जवाब देगी। वीकली जैसे एक वीक हो गया अभी मुझको ड्राइव करते हुए, इस वीक मैं लूँगा 24 घंटे की रेस्ट, और नेक्स्ट वीक मुझे ज़रूरी लेने पड़ेगी 45 घंटे की रेस्ट। ये भी गवर्नमेंट ने बना रखा है रूल भाई साहब। जैसे हम लोग
इंडिया में ट्रक ड्राइवर लगातार काम कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 दिन 30 दिन जितने दिन मर्जी लगातार ट्रक चलता रहे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे एक ड्राइवर ने लगातार 6 दिन ट्रक चलाया तो 7वें दिन उसको 24 घंटे की रेस्ट चाहिए। अगर 2 वीक हो गए तो 45 घंटे की रेस्ट लाजिम चाहिए। 24 वाला भी करना है, 45 मिनट का भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मर्जी रेस्ट कर लो, पर जो भी आपको बताया कम करोगे वायलेशन हो जाएगी, आपको फ़ाइन मिलेगा, टिकट मिलेगा, सो जो कि आपको भारी भरकम जुर्माना होगा। एक छोटी सी गलती से आपको 10,000 20,000 30,000 ऐसे इंडिया का फ़ाइन मिलता है। आई होप मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा होगा। बाकी अगर कुछ रह गया तो आप बता देना भाई साहब, ये छोटी सी कोशिश थी, जो भी चलते चलते बना दिया है। थोड़ा सा इतना तैयारी भी नहीं था, बस समझो ऐसे ही बना दिया है, ठीक है। अगर कुछ ज़्यादा नहीं समझ लगा तो फिर एक प्रॉपर ढंग से सब कुछ नोट डाउन करके प्लानिंग के साथ भी बनाया जा सकता है। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी अपना प्यार दिखाइए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइए कहाँ से आप देख सुन रहे हो। सो आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। यूरो ट्रकिंग विद इंडियन वाइब्स पे एक बार फिर से स्वागत है। सो शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अभी तक नहीं किया तो क्या सोच रहे हो। सो चलो, शुक्रिया भाइयों।